तो आज बात करूँगा एक दोस्त ने, एक मित्र ने, फ्रेंड ने ऐसी बात करने के लिए कहा जो मतलब बोला कि भाई मैं वो मित्र है, थोड़ा जूनियर है, 10th में अभी एग्ज़ाम भी देगा। तो वो बोलता है कि मैं प्रेयर करता हूँ अपने स्कूल में, और मैं प्रेयर करता हूँ तो स्कूल में बोलता हूँ इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो वो साला मेरे से पूछता है कि भाई मैं ऑल इंडियंस को अगर ब्रदर सिस्टर मानूंगा तो सब, अगर मेरी बहनें ही, मतलब मैं जिस प्रेयर को करने के लिए कहा जाता है स्कूल में, अगर वो मैं सबको सिस्टर ही मानूंगा तो मैं मैरिज किससे करूंगा? अब बताइए। वो बोलता है कि तुम इस पे क्या कहते हो, तुम इस पे क्या कहते हो, इस पे कुछ बोलो। तो बताइए मैं क्या बोलूँ इस पे, मैं क्या बोलूँ? हाँ, मैंने उसको बोला तुम ऐसे बोल सकते हो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। मतलब एक को छोड़ के, एक कोई तो बनेगी, भाई बनेगी। अगर शादी कोई करेगा तो हाँ, साधु जो है, जो साधु विचार के हैं, जो संत विचार के हैं, वो ये बोल सकते हैं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। उनको एक्सेप्ट वन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे पूछना चाहता हूँ मैं कि तुम चले गए हो, 10th में चले गए हो, लेकिन अभी तुमका परीक्षा होगा, तुमको ये सब सूझ रहा है कि मैं क्या बोलूँ प्रेयर में, क्योंकि तुमको अब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ था कि मैंने बचपन से ये शपथ ली है, मतलब ये बचपन से मैं यही पढ़ता आ रहा हूँ, प्लेज लेता आ रहा हूँ। प्लेज जो होता है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में खासकर, इस गवर्नमेंट का तो मैं नहीं जानता हूँ, उसमें नहीं पढ़ा हूँ, मैं भी प्राइवेट में पढ़ा हूँ, तो मुझको भी बोलना पड़ता था। लेकिन मैं तभी से, जब से मैं बचपन में था तो मैं भी बोल लेता था ये चीज़ें। लेकिन बाद में मैं जब समझा कि नहीं, बचपन में तो कुछ पता नहीं होता था कि हाँ बाद में शादी भी होती है, और शादी कैसे होती है, और ये दुनिया कैसे चलता है, तो मैं भी बोल लेता था। लेकिन 8-9 तक जब मैं समझ चुका था कि अच्छा ये दुनिया इस टाइप से है, ऐसे है, वैसे है, तो मैं बोलने लगा था एक्सेप्ट वन, ओके। एंड उसी दिन से मैंने फिर ये बोलना शुरू किया था। और मैं आपको बता दूं कि प्लेज होता है तो ये बात तो सही है, जिसको साधु, अगर कोई साधु संत जैसे है, जिसको जिसको साधुगिरी करना होगा, या जो मतलब संत बनेगा, या गौतम बुद्ध नहीं, या जैसे कि कोई अकेला ही रहना चाहेगा, तो वो उसके लिए ठीक है। लेकिन इस प्लेज में थोड़ा सुधार, क्या ही सुधार होगा इसका? प्लेज का मतलब कहने का तो मतलब कुछ और है, सेंस कुछ और बनता है, किसी मतलब कुछ और सेंस लगा के ये चीज़ें बोली गई है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सोचे लॉजिकल तो अजीब ही लगता ही है। तो मेरे मित्र, जो तुमने मेरे को इस पे बोलने को कहा, सामने से भी कहा और तुमने मैसेज पर भी, व्हाट्सएप पर भी बोला, तो सुन भाई, सुन, तू यही बोलना, एक्सेप्ट वन बोलना। बहुत सारी चीज़ें बचपन में जो होती हैं हम ऐसे ही बोलते हैं, करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैच्योर हो गया है, 8-9 में गया, या जो भी 10 में है, या तो वो मैच्योर हो ही गए हैं। तो जो मैच्योर हो गए हैं वो उस ढंग से अपनी बातें बोले, अपनी बातें करें। हाँ, बचपन में तो पता ही नहीं होता है ना कि दुनिया कैसे चलती है। बचपन में हर चीज़, अब बचपन में तो जो प्लेज ले रहे हो, ऑल इंडियंस एंड ब्रदर, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसका भी मतलब हमें नहीं पता होता है, ठीक है? उसका मतलब हमको तो पता ही नहीं होता है कि हम प्लेज क्या ले रहे हैं। आखिर हमको ये भी पता नहीं कि ये लिखा हुआ क्यों रहता है इस टाइप से, क्या लॉजिक बनता है इस चीज़ का। तो इसको लॉजिक साफ है, समझने वाले समझ गए होंगे क्यों लॉजिक इस टाइप से चर्चा होती है ये प्लेज में, तो स्कूल के प्लेज में। तो हाँ, असली मतलब तो बनता है 9-10 पे, है ना? जब तुम 9-10 में गए तब इस चीज़ की असली मतलब बनेगी ना, इस बात की कि क्यों बोला जाता है। तुम एक्सेप्ट वन लगा लो, और क्या, और क्या। और तुम और देखो, एक्सेप्ट वन, हाँ। और देखो, बचपन में तो जो इस प्लेस को बोलेगा, करे, बोलता है, उसका तो कोई मायने ही नहीं। हमको तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि दुनिया कब कैसे क्या है, क्या होता है। तो ये सब बातें अच्छी लगती है तो बोली जाती है, और इसका मतलब लेकिन नहीं समझाया जाता है प्लेस का मतलब। और प्लेस सिर्फ दिलवा दिया जाता है, प्लेस सिर्फ, तो तुम ऐसे ही बोलना, ठीक है? गुड मॉर्निंग, अभी मैं फील्ड में हूँ,
और फिर से ही तुमको वीडियो बना के पोस्ट करूँगा यूट्यूब पर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जो बोलता है ना भाई कि शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तू पहले पढ़ ले, समझा। 10th में अभी पढ़ ले, अच्छे से एग्ज़ाम दे दे, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा तू शादी करेगा कि नहीं करेगा। हमको लगता है 2-3-4 साल बाद तो जो ज़माना है अभी का, जो अभी का दौर है, कोई बिना लड़की के मतलब तू बिना शादी के रह पाएगा। अभी का जो दौर है तो तू 2-3 साल बाद ही कहेगा कि मैं शादी करूँगा। तू 12th के बाद ही कहने लगेगा मैं शादी करूँगा। ये अभी का समय है और कर रहे हैं। पुराने जैसे ही तो लोग अब शादी कर लेते हैं, 15 साल में ही शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो तू अभी पढ़ ले, एग्जाम दे दे। अगर तुझको ये दिमाग में बैठ गया कि ऑल इंडियंस यार, मैं ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने बोला है, बचपन से प्लेज लिया है, शपथ लिया है, तो मैं अब मैरिज नहीं करूँगा, तो तू विदेशी से शादी कर ले भाई। तब तू जा विदेश में ढूंढ लेना। विदेश में तो तूने नहीं कहा है ना कि ऑल वर्ल्ड माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, तूने तो नहीं बोला है। तो तूने जब ये नहीं बोला तो विदेश में शादी कर लेना। तू कर लेना जाके लंदन में, या कोई भी देश, चाइना ही पकड़ लेना, पड़ोसी देश नेपाल ही पकड़ ले, सबसे बढ़िया। तो तेरे को मैं नेपाल में ही शादी करवा दूंगा, ठीक है। और तू जैसे जैसे तू दिमाग में बैठा लिया है और कहता है शादी नहीं करेंगे, सब मेरी बहाने हैं, तो अच्छी तो बात है भाई, अच्छी तो बात है। तू शादी नहीं करेगा तो कम से कम देश की जनसंख्या भी तो तेरे से नहीं बढ़ेगी, नहीं तो देश की जनसंख्या भी कम होगी। तो सही तो कर रहा है तू, अच्छा कर रहा है, अच्छा करेगा। और तेरा भी एग्ज़ाम होने वाला, तो एग्ज़ाम पे फोकस दे, समझा। उसके बाद तुम मेरी बात को सोचियो और फिर बताइयो कि फिर सोचियो फिर बताइयो, नहीं तो जो बोला है वो करियो। भैया मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबर का ब्लॉग आप क्यों देख रहे हैं, बोलिए। हमारा क्यों देख रहे हैं ब्लॉग आप, हमारे छोटे यूट्यूबर का ब्लॉग? आप मोटिवेट करते हैं बच्चे लोग को, यंग जनरेशन को, मैं तो आने वाला जनरेशन को। मैं तो एक छोटा यूट्यूबर हूँ, तो क्यों देखना मेरे को। मोटा कोई बात नहीं है, लगे रहिए, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते हैं, आप मेरे को देख रहे हो। आप लगे रहिए, अपना काम करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, मिलते रहेगा, सब्सक्राइब फॉलो सब मिलेगा आपको। तो देखिए राजा भैया ने कह दिया, करते रहिए, लगे रहिए, एक दिन आप चमकिएगा, एक दिन आप बढ़िएगा यूट्यूब में। नहीं, लेकिन फिर भी मेरा क्यों देखना, मेरे में तो कुछ ऐसा कंटेंट भी नहीं है, बस डाल देते हैं सिंपल सा, एडिट देखते हैं, करते हैं, थोड़ा सा भी एडिटिंग नहीं है मेरे में, देख लीजिए। आपका सिंपल ही बहुत अच्छा है, सिंपल ही रहना चाहिए ब्लॉग, एडिट वगैरह उतना सही नहीं रहता। हम तो एकदम कच्चा डालते हैं, रॉ मटेरियल बढ़िया है।